नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के डेली क्विज 22 में आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस था। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस टू अपीयर इन चेन्नई इन इंडिया वॉज ए डार्क एवेंजर, बी फिलिप, सी देसी या डी सी ब्रेन। जी, ये था सी ब्रेन, यहाँ पे होगा ब्रेन। तो सी ब्रेन वो पहला एक वायरस था जो कि चेन्नई में प्रकट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर किसके विरुद्ध लड़ा था? अकबर फॉट अगेंस्ट होम? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी संग्राम सिंह, डी सी जयचंद और डी राणा प्रताप। पंद्रह 76 में हल्दी घाटी का युद्ध था जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा था। महाराणा प्रताप हार तो गए थे लेकिन पकड़े कभी नहीं गए और बाद में उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा युद्ध जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? हु वॉज द पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया? ऑप्शन ए अमीर अली, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी सैयद अली इमाम और डी सर सैयद अहमद खां। जी, इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां ने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी 1864 में। उसके बाद उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार में क्लर्क थे, क्लर्क पद से रिटायर थे। तो 1875 में इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल मॉमडन कॉलेज की स्थापना की थी, जो 77 में स्कूल था पहले, जो कि बाद में कॉलेज बन गया 77 में। और वही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ नूरजहां's चाइल्डहुड? ऑप्शन ए जहबुन्निसा, बी फातिमा बेगम, सी मेहरुन्निसा और डी जहां आरा। वास्तविक नाम जो था नूरजहां का वो मेहरुन्निसा था। पहले उनकी शादी जहांगीर से हुई और फिर बाद में उनका नाम नूरजहां रखा गया। ये पहली महिला थी जिनका कि मुग़ल सिक्कों पर, यानी कि जो कॉइन्स पे नाम लिखवाया गया था। इनके नाम का भी खुतबा था और नूरजहां को परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग उनकी माँ से मिली थी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा? ड्यूरिंग हुज रेन डिड द ब्रिटिश सेंड द सर थॉमस रो इन टू इंडिया? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। सोलह 1608 में थॉमस रो आए थे जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन? ऑप्शन ए दिल्ली, बी झांसी, सी कानपुर और डी मेरठ। हालांकि सबसे पहले जो सिपाही म्यूटिनी जो ब्रेक हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी और बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में। लेकिन तब तक सिर्फ मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। फिर जब ये न्यूज़ पहुंची मेरठ में तो मेरठ की छावनी के जो जितने भी सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की तरफ मुख किया और उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। ये 10 मई 1857 को हुआ था। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादू टोनों के मंत्रों का समूह है? इन विच वेदा इज द ग्रुप ऑफ मैजिक स्पेल्स? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। यहाँ पे अथर्ववेद आंसर होगा। जहाँ तक ऋग्वेद की बात है तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद और सोशल सिस्टम भी। यजुर्वेद में यज्ञ की वेदी और इनके बारे में पता चलता है। सामवेद में म्यूज़िक से संबंधित है, जो स्तुतियाँ पढ़ी जाती थी कैसे, और अथर्ववेदा जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक साहब इज़? ऑप्शन ए पटना साहिब, बी अमृतसर, सी ननकाना साहिब और डी डेरा बाबा नानक।
ये पाकिस्तान में है और हाल ही में बहुत न्यूज़ में है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पकम किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज कल्पकम? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए एक रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि कल्पकम में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और हम इस पे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा तमिलनाडु, इंदिरा गांधी सेंटर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ स्थित है? वेयर इज सिक्योरिटी पेपर मिल्स लोकेटेड? ऑप्शन ए नासिक, बी नई दिल्ली, सी होशंगाबाद और डी टीटागढ़। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल्स हैं, जहाँ पे नोटरी पेपर वगैरह वो सब वहाँ पे छापे जाते हैं और टिकट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट 11, भारत में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? वेयर इज द हिंदुस्तान शिपयार्ड द लार्जेस्ट वेसल इन इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन ए मडगांव, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता, डी कोचीन। जी, इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग क्षेत्र है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मानसरोवर झील किस देश में है? इन विच कंट्री इज द मानसरोवर लेक? ऑप्शन ए चाइना, बी भारत, सी जापान, डी यूएसए। मानसरोवर लेक तिब्बत में है और तिब्बत पे 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इसका आंसर होगा चीन। जब हमारे यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है तो हमें चीन से उसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बैफिन की खाड़ी स्थित है। वेयर इज बे ऑफ बैफिन लोकेटेड? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, बी आर्कटिक सागर, सी अटलांटिक सागर और डी हिंद महासागर। कनाडा के नॉर्थ में और ग्रीनलैंड के साउथ में बैफिन बे है, जो कि अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 10 मार्च, सी 15 मार्च और डी 1 मार्च। आठ मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे होता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत किस धर्म की विचारधारा से प्रेरित है? पंचशील थियरी इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी पारस धर्म, सी जैन धर्म या डी वैदिक धर्म। जी, इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। 5 सील बताए गए थे, 5 गुण बताए गए थे जिनका पालन करना चाहिए हमें। तो बांदुंग समिट हुआ था इंडोनेशिया में, जिसमें कि इनको अपना लिया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ऑप्शन ए बी मस्केट, सी मिहिर सेन, डी सी पी के बनर्जी और डी सी एम पूनावाला। हाँ जी, मिहिर सेन होगा इसका आंसर। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले व्यक्ति मिहिर सेन थे। नेक्स्ट, वी द पीपल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द वी द पीपल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बुक वॉज रिटन बाय whom? ऑप्शन ए टी.एन. कॉल, बी जे.आर.डी. टाटा, सी खुशवंत सिंह और डी नाना बॉय पालकीवाला। जी, नाना बॉय पालकीवाला ने ये वी द पीपल बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत का सबसे घना बसा राज्य है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल।
ये भी एक हद तक आप कह सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन से प्रेरित है और आपकी प्रिपरेशन को चेक करेगा कि आप इसके थ्रू कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, 2001 तक पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट था, अब बिहार का है। लास्ट टाइम हमने बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मैकमोहन रेखा निर्धारण किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वॉज द मैकमोहन लाइन डिटर्मिनेशन डन? ऑप्शन ए 1931, 1914, 1947 और डी 1962। इट वॉज 1914, टाइम वॉज हार्डिंगे सेकेंड जब ये सोचा गया था और 1914 में फिर इसको डिसाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व चीन में मतभेद का कारण, द रीज़न फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज? ऑप्शन ए सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, शासन प्रणाली भिन्नता या डी उपयुक्त सभी। आपको ये पता ही है कि सीमा विवाद तो चल ही रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में एट्सेट्रा। आर्थिक प्रतिद्वंदिता बिल्कुल एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एशिया में 3 बड़ी शक्तियां हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। तो रशिया हमारे से हमेशा मित्रता रही है और चाइना के साथ हमारी हमेशा द्वंद्विता रही है। और बात रही सी शासन प्रणाली की, तो हाँ, हमारी जो शासन प्रणाली है वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे जो है वो ऑटोक्रेटिक मार्क्सिस्ट टाइप ऑफ कम्युनिस्ट, ग्लोबल कम्युनिज्म टाइप की सरकार है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चनियर है वो आपको पसंद आया होगा। इस क्विज़ में जो क्वेश्चन थे उसमें आपके क्या मार्क्स रहे उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक ज़रूर देते रहिए। थैंक यू सो मच।